पारी में तो उन्होंने बोंगी शॉटें मारी हैं। इतना प्रेशर हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखा कि इंग्लैंड के ऊपर इतना प्रेशर हो। ओडीएस ने क्या प्रेशर डाला, टी ब्रेक के बाद ऐसी मैजिकल बॉलिंग की है कि भाई 8 ओवर्स में सिर्फ 5 स्कोर दिए और 2 विकेट्स गिराई और जिस तरह जो है वो इतनी आसानी से ना इधर जा रहा है ना उतनी आसानी से उधर जा रहा है। ये तो अब्बास मस्तान की रेस यूनिवर्स बन चुकी है। यहां से अगर एक आधा विकेट और 5-6 रन के अंदर गिर जाए तो फिर इंडिया दे टेक्निकली नीड 2 more विकेट्स। फंसा है, उसके बाद जब उसने काउंटर अटैक करा ना, उसने फिर मैच को वन साइड कर दिया। मेन चीज बुरुक का काउंटर अटैक, वो अब सब बात कर रहे हैं जी वो सिराज का कैच हो गया बाउंड्री पे पाउंड, ये नहीं होता है। कैच ड्रॉप तो नहीं हुआ ना, मिस जजमेंट हुई, सही है। लेकिन बुरुक को अपना इसने जो रूट ने खिलाया, जिस तरह सीनियर 80s और 90s के नए प्लेयर को खिलाते ना कि हम पिच पे हैं तुम खेलते रहो, अगर वो जल्दी आउट होता तो मेरा ख्याल है टी टाइम से पहले ही मैच खत्म हो जाता। आकाश थोड़ा सा उसको फिटनेस प्रॉब्लम है, जिस तरह वो बॉलिंग के बाद बॉल पे भाग रहा था, एक कैच भी होना चाहिए था कॉटन बोल्ड, और उसने बोला कि मैं स्लिप हो गया। आकाश को अपनी फिटनेस बेहतर करनी पड़ेगी। जिस तरह कृष्णा ने बॉल करें, कृष्णा ने मच इम्प्रूव ऑस्ट्रेलिया टूर से लेके अभी तक, पहले टेस्ट मैच के बाद बहुत ज़्यादा उसने इम्प्रूव करा, अपनी गलतियों से सीखा है। और सिराज फाइटर है भाई, सिराज ने बहुत बढ़िया सिराज ने बहुत कमाल बॉलिंग करी है। लेकिन मैं क्रेडिट जो रूट की बैटिंग से और ब्रुक की बैटिंग से नहीं ले रहा, वो टॉप क्लास उन्होंने मतलब मैच को आज दिखा दिया था भाई। उन्होंने आज दिखा दिया है कि टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड क्यों है। चाहे आप बोलेंगे यार वो बीच में बैस बॉल करते हैं, ये करते हैं, बट यार वो मतलब अलग ही लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ से बासित भाई कोई भी नहीं सोच सकता था पहली इनिंग में जिस तरह से इन्होंने खेला है ना, दूसरी इनिंग में उसको कैसे कवर किया है उन्होंने। नजीब देखो, मैं एक बात बताऊं, पहली बात बॉम्बे शॉट ब्रुक ने अभी भी मारी हैं, जो मतलब जहां पे फील्डर नहीं था वहां पे बॉल गिर गया कैच, वरना फील्डर होता कैच हो जाता। हालांकि पॉइंट पीछे था, वो कवर पे चला जाता था, कभी थर्ड मैन के ऊपर से मार दिया। ये क्रिकेट जो है ज्यादा देर नहीं चलती है, स्पेशली बैटिंग पिच पे तो चलेगी। इंग्लैंड ने हैवी रोल ले लेके कल भी लिया, आज सुबह भी मैंने देख रहा था हैवी रोल लिया, पाटा पिच बना दिया। देखो हम अमूमन जब पहले टेस्ट मैच के पहले दिन जब बात करते हैं तो हम सारे जाविये चेक करते हैं। मेरा ख्याल है अर्शदीप को ये टेस्ट मैच खिलाना चाहिए था। उन्होंने तो 4 फास्ट बॉलर खिलाए, वो अभी तो मतलब 36 रन चाहिए, 35 रन 35 ये 35 रन जो है ना आपको चाहिए स्पेल लाइक वसीम भाई वका, और इसका फिनिश भी इसी तरह का ही होना चाहिए था। बहुत बेहतरीन कमबैक किया इंडिया ने और कमाल कर दिया। अभी मैच इस पोजीशन पे है कि इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। अभी जब आपसे थोड़ी देर पहले टी पे मुलाकात हुई थी तब सूरत हाल ऐसी नहीं थी। 55-57 रन चाहिए थे, रूट भी खेल रहा था, जैकब बैथल भी खेल रहा था और अच्छी खासी पोजीशन पे था इंग्लैंड। लेकिन 2 विकेटें इंडिया ने जो निकाली हैं, और वो जो 2 विकेटों में से एक रूट का विकेट गया है, वो बहुत बड़ा विकेट निकाला है, वो मैसिव विकेट है। 100 करने के बाद रूट आउट हुआ, 3900 उसका ब्रुक का। लेकिन अब यहां से कोई थोड़ी सी गलती इधर उधर तो इंग्लैंड डीरेल हो सकता है। थंबनेल में आपने देखा कि इंडिया को 4 खिलाड़ी और चाहिए आउट करने के लिए, मैच जीतने के लिए। सामने मैंने 3 लिखा हुआ है, बाकी आप खुद भी समझदार हैं। पहली इनिंग्स में भी नहीं खेला था, अभी भी नहीं खेलेगा, और अब यहाँ 25-30 रन, यू नेवर नो कहां से क्या हो सकता है। लेकिन फास्ट बॉलर्स दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर गिविंग देयर बेस्ट। तो ये सीरीज जिस तरह की हुई है, शानदार आई बॉल टू आई बॉल, टू 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 मुकाबला बॉलिंग में, बैटिंग में, और आई डोंट नो अभी ये खेल दोबारा रिज्यूम होगा कि नहीं होगा। बैड लाइट की वजह ऑस्ट्रेलिया के भी बड़े मजेदार मैचेस हुए हैं, लेकिन नो डाउट ये वाली जो सीरीज है साबित हुआ कि अगर टीम अच्छी है तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे इंग्लैंड जाए, साउथ अफ्रीका जाए, बेशक एशियन साइड हो, वो जाके मुकाबला अच्छा करती है, कड़ा मुकाबला करती है। तो ये सीरीज
कि शायद किस्मत में ये था कि इतनी जो लाजवाब और बेहतरीन हुई है, अगर अभी मैच रिज्यूम नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली कल जाके इसका फैसला होगा। तो लास्ट डे पे 5 टेस्ट मैच, 25 दिन, सेशन जो है वो 75 सेशन, तो 75 सेशन 5 टेस्ट मैचेस 5-5 दिन में जाके खत्म हो रहे हैं। पिछले वाले मैचेस तो आखिरी सेशन तक गए हैं। चलो ये आखिरी सेशन नहीं तो आखिरी दिन तक किसी तरीके से अगर नहीं होता मैच चला जाएगा। और अभी तक भी पता नहीं है कि भाईजान सीरीज का रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है। तो टेक्निकली लास्ट 30 रन्स और ये जो 3 विकेटें इंडिया को चाहिए, दे विल डिसाइड द आउटकम ऑफ दिस सीरीज। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। रख दिया आज इंडिया ने इंग्लैंड को। भाई कोई हैरी ब्रूक आउट किया है, जिस तरह जो है जॉय रूट को जो पार्टनरशिप ब्रेक किया है, तो भाई सारे का सारा प्रेशर इस टाइम जो है वो इंग्लैंड के ऊपर आ गया। और सिर्फ 35 जिस तरह की बॉल जो है वो मिडल नहीं हो रही, जिस तरह के इंग्लैंड के बैट्समैन के ऊपर प्रेशर आ चुका हुआ है। मैच का भाई इस टाइम कोई पता नहीं है क्या होने जा रहा है। व्हाट अ थ्रिलर मैच, अनबिलीवेबल मैच। इंडिया जो है वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, जिस तरह की जो है परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरह सिराज परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह कृष्णा परफॉर्म कर रहा है। भाई हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, हमारे तो सांसें ऊपर नीचे। इनक्रेडिबल, क्या इंडियन बॉलिंग ने आज बॉलिंग की है वो इनक्रेडिबल थी। बिल्कुल वन साइडेड हो गया था मैच, लेकिन टी ब्रेक के बाद भाई बदल के रख वो दिया। ऐसे वन साइड जैसे जॉय रूट और उसने बैटिंग की है, हैरी ब्रूक ने, वो कमाल की बैटिंग दी। लेकिन जैसा कि टी ब्रेक के बाद हुआ, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वैसे ही हुआ बिल्कुल। और आके उन्होंने क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, वो भाई बैट से टच ही नहीं हो रही। और आप इंग्लैंड की टीम एक ही कवर में 3-3 4-4 पीले हो रही है, पीले हो रही है। आप देखो आपकी बैटिंग लाइन है, बेस बॉल है, और इंडिया की बॉलिंग क्या कमाल की बॉलिंग कर रही है। और ऐसा टेस्ट मैच कमाल का मजा आ रहा है। और जैसा कि टी ब्रेक के बाद पिच हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, हालात बदल गए और कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, वो बहुत कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। सब टी ब्रेक हुई है उसके बाद यार मैं कहता हूँ इंडिया ने भाईजान कमाल की बॉलिंग दिखाई है, जो उनको पहले दिखानी चाहिए थी वो टी ब्रेक के बाद दिखा रहे हैं। अनबिलीवेबल है यार, पकड़ के गर्दन से पहुंच के रख लिया। डेफिनेटली आप देखें यार, जैसे उनका बॉल स्विंग हो रहा है, पहले फ्लैट बॉल कर रहे थे, जैसे टी ब्रेक के बाद उनका बॉल स्विंग होने लग गया पिच के ऊपर, ठीक है। उसके अभी तो नहीं हो रही, मिडल ही नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बॉलिंग की इंडिया ने, 2 विकेटें उड़ा दी है। ये जॉय रूट को आउट कर दिया, हैरी ब्रूक को आउट कर दिया यार। जब क्या कहते हो, इतने 2 मिनट बाद एक ट्विस्ट है, क्या चाह रहे हो? मतलब जब जो रूट और हैरी ब्रूक बॉलिंग कर रहे थे तो वहां विकेट फ्लैट लग रही थी। उनके आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा किसी को सांस नहीं लेने दे रहे। पिछले 40 बॉल से यहाँ रन ऐसे आ रहे हैं जैसे गुर्बत में आटा गीला हो जाता है ना, जो परेशानी होती है, वो वाला मामला हो चुका है। जो भी रिजल्ट आ रहा है भाई साहब, एंडरसन तेंदुलकर सीरीज जिसमें 72 यानी 72 सेशंस का अभी तक क्रिकेट हो चुकी है, आखिरी 3 सेशन नहीं लगता यूटिलाइज होंगे। 72 सेशन में गेम बन जाएगा, जिसकी तरफ भी जाएगा। बट एंडरसन तेंदुलकर सीरीज का जो इख्तिताम था, वो मुझे लगता है वो ऐसे ही क्लाइमेक्स ऐसी ही डिजर्व करती थी ये सीरीज के, ऐसा क्लाइमेक्स हो कि जो रूट और हैरी ब्रूक 50 रन से नीचे ले आए। मामला ऐसा लग रहा था कि बस अब तो केक वॉक है, खत्म हो गया। क्योंकि कल जब 374 से मामला शुरू हुआ था, उस वक्त इंडिया का स्टेज था जीतने के लिए। फिर उसके बाद 50 पे विकेट गई, आज आके जल्दी 45 मिनट बाद ऑली पॉप गया, गेम में हलचल हुई। फिर एक भाई साहब लंबी पार्टनरशिप 195 रन की 211 रन पे, सबने बोला काम खत्म भाई, अब कुछ नहीं है इस गेम के अंदर। सबने बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर लिया। लेकिन वहां से जेकब बेथल का एंड, पहले हैरी ब्रूक का विकेट गया और जेकब बेथल का एंड को टारगेट किया, वो गलती करके उसने एक विंडो खोली है और इंडिया यहाँ गेम में वापस आ चुका है, क्योंकि जो रूट का गेम बड़ा विकेट निकल चुका है। अब दोनों बैटर नए हैं, बॉल यहाँ घूम रहा है। जब टी पे हम थे तो उस वक्त 15 ओवर थे नई बॉल को आने में, और ऐसा लग रहा था कि 15 ओवर तक ये खेल गया तो इंग्लैंड जीत जाएगा, नई बॉल की बारी ही हो जाएगा। और जब नया बॉल आएगा तो शायद वो और हलचल करेगा, जितनी हलचल ये पुराना बॉल इस वक्त कर रहा है, स्पेशली जो रूट और हैरी ब्रूक के विकेट जाने के बाद। सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग बन चुकी है। इट इज स्टिल एनीबॉडीज गेम। अभी भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इधर है इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम, होम ड्रेसिंग रूम, इधर लेफ्ट पे है इंडिया का ड्रेसिंग रूम जो कि है अवे ड्रेसिंग रूम। दोनों ड्रेसिंग रूम में अभी भी हार्ड ब्रेक्स हो सकते हैं। ये बारिश का बीच में ब्रेक आ गया है, लेकिन अब देखते हैं कि ये ऊट किस करवट बैठता है। लेकिन व्हाटसोएवर इट इज कमिंग आवर वे,